Hello friends, very warm welcome to Chickies Biology, another video. In this video today we will discuss all about BSc Optometry कोर्स। आज हम लोग जो हैं अपने इस कोर्स के बारे में बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऐसे ही कनेक्ट रहें। अगर आप लोगों को इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल्स को जानना है तो ये जो कोर्स है BSc Optometry जो कोर्स है ये एक बैचलर कोर्स है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बैचलर ऑफ साइंस इन ऑप्टोमेट्री। और इसका जो कोर्स का लेवल है वो है अंडर ग्रेजुएट। और आप लोग जो है इस कोर्स को बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस में कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आप लोग कॉन्टैक्ट लेंस में कर सकते हैं, विजन थेरेपी में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स विजन में कर सकते हैं, आप लोग जो है इसको लो विजन में कर सकते हैं, आप लोग इसको एजुकेशन एंड रिसर्च में कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये 3 ईयर का एक कोर्स है और ये एक बैचलर कोर्स है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है आप लोग इसको 10+2 के बाद कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर PCB से किया है तब भी आप लोग जो है एलिजिबल हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है 12th क्लास तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है तब भी आप लोग एलिजिबल हैं। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों से किया है तो भी आप लोग जो है एलिजिबल हैं। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आप लोग जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स में आप लोगों की मेरिट पे जो 12th क्लास के मार्क्स की जो मेरिट है उसके भी यहाँ पे आप लोगों को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल जाएगा इस कोर्स में। बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और बाद में आप लोगों को काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी। और इसकी जो फीस है वो फीस है आप लोगों की INR 1 लाख के अप्रोक्स जो है आप लोगों की इसकी फीस है। और ये जो फीस है आप लोगों की ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वेरी करेगी। इसकी फीस 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में जो है वेरी करेगी गवर्नमेंट टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और आप लोगों का कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि कितनी फीस होगी। मैंने आप लोगों को एक जनरल आइडिया बताया कि 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में इस कोर्स की INR फीस है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को कौन कौन सी जॉब पोजीशंस पे आप लोगों को रखा जा सकता है, कौन कौन सी जॉब पोजीशंस आप लोगों को मिल सकती हैं बात करेंगे। तो ये जो है आप लोग जो है ऑप्टिशियन बन सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, आई डॉक्टर बन सकते हैं, आप लोग जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं। अब बात करेंगे टॉप रिक्रूटिंग एरियाज की, कौन कौन से एरियाज में जो है आप लोगों को रिक्रूट किया जा सकता है आफ्टर दिस कोर्स। तो आप लोग जो है लेंस मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं वहाँ पे आप लोग जॉब कर सकते हैं। आप लोग जो है ऑप्टिशियन शोरूम्स में जाके जॉब कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज डीलिंग विद आई केयर प्रोडक्ट्स के साथ में जो करती हैं वहाँ पे आप लोग जॉब कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एंड जो लेंस इंडस्ट्री होती है वहाँ पे आप लोग जॉब कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आप लोग जॉब कर सकते हैं जो डील करती हैं विद आई केयर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। और आप लोगों की जो सैलरी यहाँ पे हो सकती है वो आप लोगों की हो सकती है 2.5 to 8 लाख पर एनम। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करूंगा जहाँ से आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो आप लोग तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद में है यहाँ से आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे होगा और इसकी जो फीस है वो है यहाँ पे INR में है आप लोगों की 76,400 रुपीज़। और यहाँ से जो आप लोगों को एवरेज सैलरी पैकेज मिल सकता है जब आप लोगों को यहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा वो मिल सकता है INR में 4.5 lakhs। ठीक है, और आप लोग जो है सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भुवनेश्वर ओडिशा से आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा अलोंग विद काउंसलिंग। और यहाँ की जो फीस है वो है आप लोगों की 90,000 है आप लोगों की यहाँ पे INR में। और यहाँ से जो आप लोगों को सैलरी पैकेज मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद वो आप लोगों को मिल सकता है INR में 3.5 लाख to 4 लाख के बीच में। अब बात करेंगे जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी में है। यहाँ पे आप लोगों को जो एडमिशन मिलेगा वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलेगा। और यहाँ की जो फीस है वो आप लोगों की फीस यहाँ पे बहुत कम आप लोगों को देनी होती है। और आप लोग जो हैं DY पाटिल यूनिवर्सिटी से भी इस कोर्स को कर सकते हैं जो नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोगों का यहाँ पे
एडमिशन होगा। और आप लोग जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये रोहतक हरियाणा में है। यहाँ पे भी आप लोगों का एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। यहाँ से भी आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। INR में जो आप लोगों की यहाँ पे फीस होगी वो आप लोगों की होगी 12,300 रुपीज़, ठीक है। और आप लोग जो हैं यहाँ से इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस किया बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में और उनकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। और आप लोगों को जो है जब आप लोग एडमिशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बारे में भी आप लोगों को एक रफली आइडिया मैं दे देता हूँ। आप लोगों के पास में 10th और 12th की मार्कशीट होना जरूरी है। आप लोगों के पास में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना जरूरी है। और आप लोगों का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या रेजिडेंशियल प्रूफ आप लोगों के पास में होना चाहिए। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना आप लोगों के पास में जरूरी है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और आप लोग अगर SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना जरूरी है। और अगर आप लोग फिजिकली हैंडीकैप है तो इसका भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना आप लोगों के पास में जरूरी है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया। और अगर आप लोग जो हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक जैसे कि एम्स में, तो आप लोगों को एम्स UG एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में एक टेस्ट होता है। और आप लोग जो है CMC जो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो है वेल्लोर में, इसका एंट्रेंस एग्जाम दे के भी आप लोग जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और नीट एग्जाम के थ्रू भी जो है आप लोग इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम है, जिन एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप लोग बहुत सारे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशंस में जो है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो है इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो एम्स एंट्रेंस एग्जाम है इसको आप लोग दे सकते हैं ऑनलाइन मोड में इस कोर्स को करने के लिए। और ये इसका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में होता है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और एग्जाम की डेट जो है मई में होती है, टेंटिवली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जो रिजल्ट आता है इस एग्जाम का वो आता है आप लोगों का जून में। तो ये एंट्रेंस एग्जाम है इस कोर्स को करने के लिए। CMC एंट्रेंस एग्जाम जो है ये भी ऑनलाइन मोड में होता है। और ये फरवरी टू मार्च के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है और आप लोग जो है इसको दे सकते हैं। और जो नीट का एग्ज़ाम है ये आप लोगों का ऑफलाइन मोड में होता है। ये दिसंबर और फरवरी के बीच में आप लोग जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम आप लोगों का होता है सितंबर के मंथ में आप लोगों का होता है। तो ये टेंटिवली मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। और ये सभी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। और इस कोर्स को करने के बाद आप लोग जो हैं इसी स्ट्रीम में जो है मास्टर कोर्स भी कर सकते हैं। और आप लोग जो हैं और भी जो हैं इसी इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रीम से जुड़े हुए कोर्सेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स थे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं और क्रूशियल हैं। तो आप लोग जो हैं इन सभी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अंडरस्टैंड करें। उसके बाद जो है आप लोग जो हैं इस कोर्स में एडमिशन लें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और अदर कोर्सेज के बारे में जो है इन डिटेल वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस जो है चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊँगा। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार चिकीज़ बायोलॉजी चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप लोगों को आएगा, जिस वीडियो को मैं चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे अपलोड करूंगा वो तभी आएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे चिकीज़ बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज़ बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, और आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं अनअकैडमी पे। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियो